जॉर्ज नींद से उठकर जैसे ही करवट बदलने लगा, तभी बगल में लेटी हुई गर्लफ्रेंड को देखकर अचानक काफी बुरे तरीके से कांपने लगा, क्योंकि वो तो एक दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी, जिसका वापस जीवित होकर बिस्तर पे आना किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन लीसा को लगा शायद इसने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसीलिए हल्के हल्के से करीब जाकर गले से चिपक गई, जिसकी धड़कनों को महसूस करते हुए उसे थोड़ा विश्वास हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड जिंदा है। पर वह अभी तक भी आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि कल जो हुआ, उसके बाद तो मैं लिसा की याद में पूरी रात भर रोया था। इतने में गर्लफ्रेंड कल की तरह फोरप्ले के लिए तैयार थी। फिर वो सब होने के बाद जॉर्ज को एहसास हुआ कि शायद हम पिछले दिन में वापस आ चुके हैं। और ठीक उसी समय लिसा गर्म केतली से जल गई थी, जिसे चेतावनी देने के लिए किचन में पहुंचने से पहले ही सतर्क हो चुकी थी। मतलब जॉर्ज कल उसके साथ हुई घटना को बदल सकता था, लेकिन तभी हग करते समय उसका हाथ जल गया, जिसे देखकर गर्लफ्रेंड को डांटने के बजाय सोचने लगा कि अब मुझे कैसे भी करके कल के समय हुए एक्सीडेंट को रोकना होगा। यह सोचकर काम पर जाते समय सामने से आते हुए अनाड़ी को देखते ही याद आया कि उसने कल लिसा पर ड्रिंक छिड़क दिया था, जिसे ठीक समय में बचा लेता है। पर वह दोबारा निकट पहुंचकर उस पर ड्रिंक छलकाकर निकल पड़ा। इसके बाद जॉर्ज बुरे तरीके से कांपने लग जाता है, क्योंकि कल की तरह हाथ जलना और सुबह के समय वासना में विलीन होने के साथ ही अभी ना चाहते हुए भी ड्रिंक गिरना, मतलब कल जो हुआ आज उसे दोबारा रिपीट होने से बचा पाना असंभव होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लिसा उसकी बातों को एक सपना ही समझ रही थी, जो उसके लिए कोई विशेष बात नहीं थी, और कुछ सपने थोड़े बहुत सच भी हो जाते हैं। जिसकी नासमझ बातों को सुनने के बाद जॉर्ज ने निश्चय किया कि अभी तुम मेरे साथ ऑफिस में चलोगी, ताकि वहां कोई खतरा नहीं होगा। जिसके ठीक 2 घंटे बाद होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए उसे यहां से हिलने से भी मना करते हुए मीटिंग में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब बाहर नजर घुमाई तो लीसा वहां से गायब हो चुकी थी, जिस वजह से धड़कनें और भी तेज बढ़ने लगी। पर मीटिंग छोड़कर जाना भी नामुमकिन था। तभी पिछले दिन जिस बॉल ने टकराकर ग्लास को तोड़ा था, उसे आज रोक लिया, जिसे देखकर अंदर से एक उम्मीद जगी कि अगर मैंने ग्लास टूटने से बचा लिया तो लीसा को बचाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर जल्दी से टैक्सी पकड़कर घर की तरफ निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि ये वही ड्राइवर है जिसने लिसा को टक्कर मारी थी। इसके बाद का भयानक हादसा जानने के लिए वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा फॉलो अवश्य कर